नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम आए हैं नंदगांव। राजस्थान के सिरोही जिलों में ये नंदगांव स्थित है, जो कि एक पहाड़ की तलहटी के अंदर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है। जहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे यहाँ पर बहुत बड़ा स्थान है, पूरा गांव का गांव ही है। और इस गांव के अंदर आप देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में भारतीय गोवंश है। यहाँ पर गौ चिकित्सा से लेकर गौ उत्पाद बनाए जाते हैं। गाय के जो दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, श्रीखंड, लस्सी, इनके कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और गाय के दूध के अलावा गाय के गोबर और गौमूत्र से भी अन्य औषधीय इम्पोर्टेंस के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाय के महत्व को आपको समझ में आएगा कि भारतीय गाय का क्या महत्व है। इस गाय के महत्व के बारे में आप जान पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देख करके गाय की जो विशेषता है, गाय का जो महत्व है, उसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न इकाइयाँ हैं जिनके अंतर्गत गायों से संबंधित, देसी गोवंश से संबंधित और खेती से संबंधित यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है। आप देख रहे हैं पूरा ये जो यूनिट है, ये पूरा सघन जंगल लगाया हुआ है, जिसके अंदर अनेक अलग अलग वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं, जिनसे बिल्कुल सघन वृक्षारोपण करके और जंगल तैयार किया गया है। प्राकृतिक जंगल का ये रूप दिया गया है, जिसके बीच में गौ माताएं विचरण करके अपनी आनंद की अनुभूति प्राप्त करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम नंदगांव आए हैं। ये नंदगांव के गोधाम का प्रवेश द्वार है, जहां से हम इस पवित्र भूमि नंदगांव में प्रवेश कर रहे हैं। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा स्थापित अभिनव ब्रजमंडल श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव केशवा, सिरोही जिले, राजस्थान प्रांत में है। ये देख रहे हैं आप, हम नंदगांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर हम नंदगांव के विभिन्न सेवाओं से अवगत होंगे। बहुत ही बेहतरीन यहाँ का माहौल है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र नंदगांव, यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। मनमोहक रमणीय स्थान है, जहाँ पर देसी गोवंश देखने को मिलता है। इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ में गाय माता यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही है और हम मनुष्य के लिए अपना अमृत तुल्य दुग्ध घृत दे रही है। अमृत तुल्य है जिन्हें हम पान कर रहे हैं। नदी के बीच में से हम गुजर रहे हैं। दोनों तरफ नदी है और बीच में से रास्ता है। बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। समन्वय कार्यालय गोकर्मा चतुर्मास आराधना महोत्सव। देख रहे हैं आप, देसी गौवंश है, बिल्कुल देसी है। एक भी यहाँ पर हाइब्रिड गाय नहीं, विदेशी गाय नहीं दिखाई देगी आपको। सभी गायें बिल्कुल भारतीय गाय हैं, जो कि अमृत तुल्य अपने दूध से हमें सराबोर कर रही हैं। गोधाम पथमेड़ा की शाखा है ये नंदगांव। ये अद्भुत नगरी है, जहाँ पर गायों से संबंधित अनेक सेवाएं यहाँ पर होती रहती हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर खेतीबाड़ी और गौ सेवा का कार्य होता है। गायों के लिए चारा भी उगाया जाता है। यहाँ जो गायों के ग्वाले हैं उनके लिए ये आप देख रहे हैं आलू यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि बीज के लिए लाया हुआ है और इसको यहाँ पर बुआई करेंगे। अब आप इस बीज को देखकर ही अंदाज़ लगा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा क्षेत्र होगा जिसमें कि आलू की बुआई की जाएगी।
यदि आलू की बुआई इतने क्षेत्र में की जाएगी तो अन्य साग सब्जियों की और अनाज की बुआई कितने क्षेत्र में की जाती होगी, गौ माता के लिए कितने चारे की व्यवस्था की जाती होगी, ये सब आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आज हम पधारे हैं नंदगांव, सिरोही ज़िले में है ये। यहाँ पर आने वाले अतिथियों के लिए आवास बने हुए हैं जो काफ़ी सुविधाओं से लैस हैं। यहाँ का हरा भरा माहौल, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, प्राकृतिक वातावरण की सुंदरता देखते ही बनती है। देख रहे हैं आप अतिथि आवास। बाहर से आए हुए पर्यटकों के लिए रहने की बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। रमणीय स्थान है। यहाँ पर ये प्रशासनिक कार्यालय है जहाँ पर एंट्रेंस होते ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर वेद लक्षणा पंचगव्य उत्पादों की बिक्री होती है जहाँ से हम खरीद सकते हैं। ये वेद लक्षणा पंचगव्य उत्पाद हैं। यहाँ पर भोजनशाला बनी हुई है। श्री शूरविहित हरिवंश अमृतालय नंदगांव शूरवी प्रसाद गृह, जहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। गाय माता का प्रसाद भोजन के रूप में यहाँ पर मिलता है। अब हम आगे की विजिट करते हैं। नंदगांव की भोजनशाला है जिसमें गाय माता का प्रसाद भोजन के रूप में, जहाँ पर गाय की अमृत तुल्य शीतल तक छाछ का आनंद यहाँ से मिलता है। यहाँ अनन्य शांति है, बहुत शांत माहौल है यहाँ का। ये आप देख रहे हैं भोजनशाला है जिसमें गाय माता का प्रसाद भोजन के रूप में मिलता है। गाय के गोबर से बना हुआ फर्श है। नंदगांव की खूबसूरती में इन रंग बिरंगे फूल वाले पौधों ने और चार चांद लगा रखे हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही रंगीन है। मैं आपको ले चलता हूँ दुधारू गायों के विभाग में, जहाँ दूध देने वाली गायें हैं। सभी भारतीय गायें हैं, दूध देने वाली गायें हैं। इन्हें भारत में गौ माता के नाम से जाना जाता है। विदेश में लोग इन्हें टीकप काऊ के नाम से भी जानते हैं। आप जब नंदगांव में एक बार प्रवेश करेंगे तो आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि हम कुछ दिनों तक यहाँ ठहर कर यहाँ के वाइब्रेशन को कलेक्ट करें, यहाँ पर हम रहें। कितनी शांति है, शांत भरा प्राकृतिक माहौल है, जहाँ पर हमें गौ माता का आशीर्वाद नियमित रूप से मिलता रहेगा। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। इसी कहावत को सत्यार्थ करते हुए आप देख रहे हैं कांकरेज नस्ल के बल्क हैं, बैल हैं, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हैं। ये गाय के महत्व के बारे में बताऊं तो गाय हमारी माता है, राष्ट्र माता है। गाय को हिंदू धर्म में एक पवित्र पालतू पशु माना गया है। इसके अलावा गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है, जिसके शरीर में सभी देवी देवता मौजूद होते हैं। आपको गाय के महत्व के बारे में बताऊं तो हमारे देश में गाय को एक पवित्र पालतू पशु के रूप में जाना जाता है, जो कि हमें
अपने अमृत तुल्य दूध के बनने वाले उत्पादों के उपयोग के लिए प्रदान करता है, जिससे हम दही, घी, मक्खन, छाछ, पनीर, श्रीखंड, रसगुल्ले, मिठाइयाँ, मेवे बनाकर उपयोग करते हैं। इसके अलावा दूध ही नहीं, गाय के मल मूत्र, गोबर और गौमूत्र का प्रयोग कई औषधियों के लिए किया जाता है। गाय से प्राप्त होने वाले पंचगव्य को एक दिव्य औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पशु चिकित्सालय की ओर, जहाँ पर गोवंश का इलाज किया जाता है। देख रहे हैं आप, ये सभी गौमाता निसहाय है, बीमार है। कोई आपस में झगड़ने के कारण बीमार हो रखी है, कहीं कोई क्षतिग्रस्त हो रही है, कोई चोटग्रस्त हो रही है, किसी का सींग टूटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, सब बेसुध सहारा पड़ी हैं। इनका अच्छे से उपचार किया जा रहा है। ये देखो गाय है जिसके एक सींग टूट गया है आपस में झगड़ा करने के कारण। ये गाय है जिसका पैर टूट गया है, जिस पर प्लास्टर किया हुआ है, आप देख रहे हैं प्लास्टर किया हुआ। ये छोटे बछड़े हैं, इनके ब्याई हुई है ये गायें। कोई गाय के क्या समस्या है और किसी गाय के क्या समस्या है। गायों की यहाँ पर सेवा हो रही है। आप सोचते हैं कि गाय की सेवा होती है कि नहीं होती है, तो आप यहाँ पर देख करके आश्वस्त हो सकते हैं कि गायों की यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी सेवा की जाती है। गायों को उपचारित किया जाता है। वातानुकूलित यहाँ पर क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत अच्छी छाया की हुई है और गायों को समुचित उपचार मिल रहा है और गायें यहाँ से स्वस्थ होने के बाद में दूसरे विभाग में चली जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गाय का बच्चा है जो कि एक टांग से फ्रैक्चर हो गया। इसकी टांग के प्लास्टर किया हुआ है और काफ़ी दिनों से ये इस तरीके से था। अभी ये रेडी पोजीशन में होने वाला है और ये खड़ा है और चलने की पोजीशन में है। ये देखो कोशिश कर रहा है खड़ा होने की। इसी प्रकार से ये इतना बड़ा सांड है जो आपस में झगड़ा करने की वजह से, ये देख रहे हैं किस प्रकार से इसके घाव हो रखा है। टांग टूट गई और टांग टूटने के बाद में इसको प्लास्टर कर दिया गया है और ये भी यहाँ पर आराम फरमा रहा है। सभी गाय माताएं अस्वस्थ हैं, जो कि उपचार के बाद में सामान्य वार्ड में आ गई हैं। ये गाय का सामान्य वार्ड है। उपचार के बाद में इनको यहाँ पर सघन देखरेख की जाती है और लगभग ये ठीक होने के कगार पर हैं और इनको यहाँ पर लाया गया है, जनरल वार्ड में लाया गया है। ये गाय का जनरल वार्ड है और इसके बाद में ये गाय जब अपने मन से चलने फिरने लगेगी तो इनको जो अलग केयर रूम है वहाँ पर ले जाया जाएगा और अच्छी इनकी देखभाल की जाएगी और ये बिल्कुल स्वस्थ होने तक, सामान्य होने तक इनकी बहुत ही सघन देखभाल करके और अच्छे से उपचार करके रखा जाएगा। ये जनरल वार्ड गाय का है। बिल्कुल अच्छी दुरुस्त साफ़ सफाई की व्यवस्था है। यहाँ पर कोई गंदगी नहीं है। मुलायम मिट्टी है। मुलायम मिट्टी के अंदर बिल्कुल वातानुकूलित वातावरण है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है। ऐसे नहीं है कि गाय परेशान हो रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हैं पानी टपक रहा है और अच्छे से बिल्कुल ठंडा माहौल है, जहाँ पर गाय सुरक्षित और अच्छे से उपचार प्राप्त कर रही हैं। गायों की बहुत अच्छी यहाँ पर सेवा हो रही है। गो भक्तों, गाय हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। गाय हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम आ गए हैं नंद टीला पर, जहाँ पर नंद टीला है। टीले की भूमि है, जहाँ पर पहाड़ों के बीच में रमणीय स्थान है। इस क्षेत्र में हम देखेंगे तो केवल हमें सागवान ही सागवान नजर आ रहे हैं। गहरी हरियाली है। नदी क्षेत्र है। यहाँ पर एक एनीकट बना हुआ है, डैम बना हुआ है। यहाँ पर पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें पानी भी इकट्ठा होगा। हम वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं, परंतु अवश्य होगा। और देख रहे हैं वन्य जीव यहाँ पर विचरण करते हुए। नंदगांव की शोभा हमें देखते ही बन रही है। आओ गाय से प्रेम करें। परम पूज्य सूरज कुंड वाले महाराज जी टीले के ऊपर बना हुआ यह स्थान गाय माता की याद दिलाने वाला स्थान है। ये कुटिया बनी हुई है यहाँ पर। संपूर्ण स्थान गाय के गोबर से जय गौ माता, जय गोपाल।
हवन कुंड बना हुआ है। गाय माता के कंडे से, गाय माता के घी से यहाँ पर हवन होता है। बिल्कुल शांत माहौल, प्राकृतिक माहौल, प्राकृतिक कुटी बनी हुई है जो कि गाय के गोबर से निर्मित है। प्राकृतिक आँखें यहाँ पर चित्रित हैं। देख रहे हैं गाय के गोबर और प्राकृतिक रंगों से बनी हुई कलाकृतियाँ जहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। भूखी प्यासी गाय करे करुणामयी पुकार, ये मानव कर मेरी सेवा और ले ले मंगल दुआएं हजार। करो सेवा गो के लिए चारे व जल की, हो जाए जीवन की समस्याएं बड़ी बड़ी हल्की। यहाँ पर नंदगांव को प्राकृतिक रूप देने के लिए सघन वृक्षारोपण किया हुआ है, जिसमें फलदार पौधे, छायादार पौधे, औषधीय पौधे जैसे अर्जुन, जामुन, नीम, करंज, शीशम आदि को शामिल किया गया है और प्राकृतिक रूप दिया गया है, जिसमें गौ माता। आप सभी देशवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी कोई गोवंश अगर दिख जाए और आप उसकी किसी भी तरीके से कोई मदद कर सकते हैं तो अवश्य इस काम में अपना हाथ आगे बढ़ाएं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिरोही ज़िले में ये नंदगांव बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर अगर आपको समय मिल जाए और आना हो जाए तो अवश्य एक बार इस क्षेत्र को आप विजिट करें। आपकी मन में बहुत ही शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के जालोर ज़िले में, जो कि अभी सांचौर में पड़ता है, पथमेड़ा नामक एक जगह है। वहाँ भी एक बहुत बड़ी गौशाला है जहाँ पर गौ सेवा होती है। तो एक बार अवश्य वहाँ पर आप विजिट करें। आपको पता लगेगा कि हमारे देश की ये भी एक धरोहर है गौ माता। आप जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ पर पूरा देसी गोवंश है। कांकरेज नस्ल की गायें हैं जो कि गहरे धूसर रंग की होती है, सफ़ेद होती हैं और देखने में बड़ी खूबसूरत होती है। भारतीय गायों में यह सबसे बड़े आकार की गाय है और सबसे भारी भरकम शरीर वाली होती है। इनकी चाल सवाई चाल होती है, तेज़ चलने वाली गाय है ये। इसकी गाय अच्छा दूध देती है और मादाएँ अच्छी रहती है। इसके अलावा इसके नर पशु कृषि कार्य के लिए भी उत्तम माने जाते हैं। कांकरेज नस्ल की देसी गौवंश। हीरा ने कमा दियो